ओम महर्षि 34वें सूत्र में मन को शांत व निर्मल बनाने की एक दूसरी विधि बता रहे हैं। सूत्र है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। यह एक त्रिपदात्मक सूत्र है। पहला पद है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, दूसरा पद है वा और तीसरा पद है प्राणस्य। सूत्रार्थ है श्वास के बार बार बाहर फेंकने व रोकने की प्रक्रिया के द्वारा भी चित्त शांत व निर्मल बन जाता है। भावार्थ है सूत्रों की अनुभूमिका के रूप में लिखा जा चुका है कि आदमी भूत की कल्पनाओं और भविष्य की आकांक्षाओं के दुष्चक्र में फंसा हुआ वर्तमान को जी रहा है। वर्तमान को जी रहा है ऐसा कहना भी उचित नहीं है, वर्तमान को ढो रहा है ऐसा कहना चाहिए। भूत की कल्पनाओं और भविष्य की आकांक्षाओं से मुक्त होकर वर्तमान को जीने में उत्सुक भी नहीं देख पड़ता। ऐसा लगता है कि शायद आदमी भूत भविष्य से मुक्त होना भूल गया है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में हमें एक बहुत ही आसान विधि दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम भूत भविष्य के दुष्चक्र को तोड़कर द्वंद्व रहित वर्तमान में आ जाते हैं। उसके बाद थोड़े से प्रयास पूर्वक हम अपने व्यावहारिक जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं और यदि हम चाहें तो ध्यान की गहराइयों में भी उतर सकते हैं। विधि इस प्रकार है, किसी एकांत स्थान पर वज्रासन या सुखासन में बैठ जाइए। उसके बाद एक प्रवासा बनाते हुए संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दीजिए तथा उसके बाद एक प्रवासा बनाते हुए श्वास को पूरी तरह से अंदर भरकर ठोड़ी को धीरे से कंठकूप में लगा लीजिए। आंखें सहज रूप से बंद रखें। मन में यदि विचार आते हैं तो उन्हें भी साक्षी भाव से देखते रहें। जब श्वास को निकालने की इच्छा हो तब ठोड़ी को कंठकूप से हटाते हुए श्वास को धीरे धीरे निकाल दें। 2-4 सहज श्वास प्रश्वास आने जाने दें। उसके बाद फिर पूर्व की भांति एक प्रवासा बनाते हुए श्वास को अंदर भर ले, ठोड़ी को कंठकूप से लगा लें। मन में उठने वाले विचारों व भावनाओं को पूर्ववत उदासीन भाव से देखते रहें। ध्यान रखें कि श्वास को अंदर रोक कर रखने में थोड़ी सी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। यह सब 8-10 बार करें। इस प्रकार 8-10 बार करने से ही आप अपने मन को विचारों से मुक्त सा पाएंगे, स्वयं को वर्तमान में आया सा अनुभव करेंगे। इसी स्थिति में बने रहने का प्रयास कीजिए। विचार मुक्तता का यह अनुभव बहुत कीमती है। यह आपको वर्तमान की निर्द्वंद्वता से परिचित कराएगा, आपके अंदर एक प्रकार की सहजता व सरलता को आविर्भूत करेगा, जिससे आपका जीवन रसपूर्ण होगा। और यदि आप साधना करना चाहते हैं तो ध्यान की गहरी घाटियों में उतरना भी आपके लिए सरल हो जाएगा।